देखो जी, मेरे भैया ने कितना रिस्क उठा के हमारी शादी करवाई है। हम इसका कर्ज कभी नहीं उतार सकते। इसकी अच्छी नौकरी लगवा दो, ये भी हमारी तरह सेटल हो जाएगा। क्या बात है। जीजू आप जॉब ढूंढ रहे हैं क्या? अरे नहीं यार। ओह माय गॉड, व्हाट अ वंडर। ये लड़की पता नहीं कौन है, लेकिन हम जहाँ भी फोटो लेते हैं ये वहाँ पर आ जाती है। देखो जरा। हाँ। मुझे तो लगता है कि इसके और हमारे बीच में कुछ मैजिकल बॉन्डिंग है। जरा दीजिए मुझे। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो कोई नहीं है। ये मैजिकल बॉन्ड नहीं है, रबर बैंड है। फाइल पकड़कर पूजा के लिए दिखाई दे रही है। इंटरव्यू के लिए सिटी में आई है, जॉब के लिए मंदिर में आई है, और सिटी में नई आई है तो सिटी बस में पूरी सिटी घूम रही है, और फाइनली यहाँ आकर उसने खाना खाया। अगर 1 घंटे बाद आप बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन जाओगे तो वहां पर उसकी सेल्फी मिल जाएगी। तो फाइनली से कहा जाएगा एक प्योर कोइंसिडेंस। लाइए जरा दिखाइए तो। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी जीजू, लड़की है तो 1 नंबर। भैया ये सब क्या है? जब तक जॉब नहीं मिलती सोचा घर का काम ही कर लेता हूँ। स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग रेडी है। तुम क्रिएटिविटी दिखा दो, मैं डायरेक्शन देख लूंगा। वैसे कहानी बहुत अच्छी है। अब इस फिल्म को जल्दी रिलीज करो, मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है। जीजू लंच बॉक्स। सुनिए, लंच के साथ मैंने नाश्ता भी रख दिया है। लंच के बाद फ्रूट खा लेना, नाश्ते से पहले जूस पी लेना, और फिर भी भूख लगे तो ये नमकीन खा लेना। तब भी पेट ना भरे तो इसमें चने रख दिए हैं। एक तकिया और कंबल भी रख दो, खाकर वहीं सो जाएंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये कैसी बातें कर रहे हो? और नहीं तो क्या। अगर काम पर जा रहे पति को तुम इसी तरह का खाना देती रहोगी तो आज जो ये फिट एंड फाइन दिख रहा है ना, वो बड़ी तोंद लेकर तुम्हारी परेशानी का कारण बन जाएंगे। तुम अपने पति को जितना आलसी बनाओगी ना, तुम्हें उतने ही हॉस्पिटल के चक्कर ज्यादा काटने पड़ेंगे। और ये सिर्फ इस घर की कहानी नहीं, पूरे इंडिया की कहानी है। अपने पति को खाने के जरिए प्यार दिखाना गलत है। और क्या, उसी प्यार से डेली 10 किलोमीटर इन्हें दौड़वाना चाहिए तुम्हें। फिर देखना तुम्हारे हस्बैंड की फिटनेस। इस फिटनेस की बात बाद में करना। कल तुम्हारे लिए मैंने इंटरव्यू अरेंज किया है, वहाँ दिखाना अपना परफॉर्मेंस। अपना कार्ड दीजिए, इसके लिए कपड़े खरीद देती हूँ। मेरा डेबिट कार्ड कहाँ है? यहाँ है। सेफ्टी के लिए क्रेडिट कार्ड भी मैंने निकाल लिया है। फिर चेकबुक का मैं क्या करूँगा? तुम उसे भी रख लो। हर ससुर अपनी बेटी के साथ दहेज देता है, लेकिन मेरे ससुर ने मुझे दहेज में साला दिया है, वो भी बहुत खतरनाक। सुनो, पॉपकॉर्न दो। 50 रुपए सर। हा? छोटे से पॉपकॉर्न के 50 रुपए लोगे? लोग जिएंगे कैसे? उन्हीं जीने वाले लोगों में से हम भी हैं सर। क्या बात है, पॉपकॉर्न के साथ उपदेश फ्री दे रहे हो? ये लो। अरे यार, सुबह से अभी तक एक भी ढंग की लड़की नहीं दिखाई दी। क्या जगह है। एक्सक्यूज मी, ये कितने का है? 50 रुपए। 50 रुपए। 50 रुपए? हमारे गांव में पूरा भुट्टा मसाले के साथ 10 रुपए में दे देते हैं। मेरे गांव में तो 5 रुपए का मिलता है। 30 का दोगे क्या? 5 पैसे भी कम नहीं होंगे। इन्हें तो म्यूजियम में रखना चाहिए। ठीक है, दे दो। पापा, स्कूल में ज्योमेट्री बॉक्स लाने को बोला है, 100 रुपए देंगे क्या? स्कूल वालों को और कुछ काम नहीं है, रोज कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। अब मैं नहीं दे सकता, जाओ तुम। पापा चलो घर जाओ। बेटा ये लो, इस पैसे से ज्योमेट्री बॉक्स और तुम्हें जो चाहिए खरीद लेना। थैंक यू दीदी। यू आर वेलकम। 50 रुपए की चीज का तुम मोल भाव करती हो, और 500 रुपए ऐसी दे दिए तुमने। बच्चों को अगर जायदाद दो तो वो उसके रहने तक ही जिएंगे, पर अगर एजुकेशन दी जाए तो वो जायदाद के मोहताज नहीं होते। ऐसे लोगों को म्यूजियम में नहीं, दिल में बसाना चाहिए। अरे सुनिए सुनिए, ये क्या? मैं आराम से पॉपकॉर्न खा रहा था और तभी अचानक मुझे कोई दिखाई दिया। इसे ही कहते हैं मैजिकल बॉन्डिंग। रोज यहाँ पर 1000 लोग आते हैं, तो क्या सबसे मेरा मैजिकल बॉन्ड होगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने 1000 सेल्फी ली, लेकिन उस सेल्फी में आप ही क्यों आई? What? मेरी खींची हर सेल्फी में तुम हो, ये देखो। अब तो भरोसा हो गया ना, हम दोनों के बीच कोई मैजिकल बॉन्ड है। It's just coincidence. जब मेरे जीजा जी ने कहा तो मैंने भी यही कहा कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है। What nonsense? सुनिए, अरे सुनिए, एक मिनट। अब तक जितनी भी लड़की देखी उसमें मुझे ऐसी फीलिंग नहीं हुई, लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है। I love you. What? मैं यही कहने आया था, लेकिन सोचा तुम इरिटेट हो जाओगी, इसलिए मैंने ऐसा कहा नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा लड़का हूँ? मैं तो बस चाहता हूँ कि हम साथ में वक्त बिताएं, उसके बाद हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। क्या कहती हो? क्यों परेशान कर रहे हो? मैं भी यही कहने वाला था, परेशान तो तुम मुझे कर रही हो। अच्छा सुनो सुनो, मेरे साथ एक आइसक्रीम तो खा लो। देखो तुम मेरा फोन नंबर लिए बिना यहाँ से नहीं जा सकती। ठीक है चलो।
तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद चोको है? चिप्स। ग्रेट, हे सेम पिच। हाँ पता है, मैजिकल बॉन्ड। जाओ। 2 चोको चिप्स। कहाँ चली गई? भाग गई। स्मिता, परफ्यूम कैसा लगा? अरे वाह, मजा आ गया। एक बार मेरे घर आओ तो। हम सोचते कुछ और हैं और हमें मिलता कुछ और है। सेल्फी गर्ल, ये हमारी बॉस है। अब ये कहाँ पर गया? वेलकम इंदु मैडम। थैंक यू सो मच। मैडम, आपको वहाँ पर 24 की आदत हो गई होगी, लेकिन यहाँ पर तो 36 पे एडजस्ट करना पड़ेगा। व्हाट? ये आवाज तो सुनी हुई लगती है। आई मीन टेम्परेचर मैडम। हेलो, ये है स्मिता आपकी पी। हाय चंटी जी, ये मेरे साथ 24/7 रहेगी। नो प्रॉब्लम मैडम, ये मेरे गेस्ट हाउस में ही रहेगी। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं भी तो अकेली हूँ, मेरे साथ रह लेगी। अरे, अगर हमें इस कंपनी में रहना है तुझे खुद पे कंट्रोल करना होगा। आप ही ने तो कहा था ना, ये हमारा मैजिकल बॉन्ड है। कोई मैजिकल बॉन्ड या रबर बैंड नहीं है। मैंने आपके लिए रिस्क लिया, आपकी शादी कराई और मैं खुद के घर से बाहर निकल गया और आप मुझे ये सलाह दे रहे हैं? चुप कर, थोड़ी बात क्या की, शादी करवाई, ये करवाई, बकवास करता रहता है। आराम से अपनी जॉब कर। अगले महीने अपनी कजिन से तेरी शादी करवा दूंगा, तू फिक्र मत कर। वो ऐश्वर्या की तरह दिखती है। तो फिर उसकी शादी अभिषेक से करवा दीजिए। मुझे तो ये चेयरमैन की लड़की ही चाहिए। इट्स फिक्स्ड। हमें मिला दिया इंदु। ये मेरे लिए? हाँ। फॉलो कर रहे हो मुझे? गेट आउट। इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा हमारे बीच का बॉन्ड। व्हाट डू यू मीन? वही तो जी, आपकी कंपनी और मेरे बीच एक बॉन्ड है। मुझे निकालने के लिए मिनिमम 2 मंथ्स का नोटिस चाहिए और प्रॉपर रीजन भी होना चाहिए, ये रूल है। एम्प्लॉय हो? Yes. तुम्हें यहाँ जॉब किसने दी? मैं नहीं दिया मैडम, ये सबको सिस्टर बोलता था। लगा सब सेफ है इसलिए जॉब दे दिया। क्यों रे, मासूम सी शक्ल बनाकर हमारी मैडम पर डोरे डाल रहा है? मल्टी मिलियनर देखकर हमारी एमडी को प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा सर, था। जब मैंने इन्हें देखा था तब इनकी कास्ट या जायदाद या कंपनी की एमडी है इसके बारे में कुछ पता नहीं था। जब मैंने इन्हें पहली बार देखा तो मेरे अंदर लाइफ पार्टनर वाली फीलिंग आई थी। कल अगर इनके शेयर्स गिर जाए और इनकी कंपनी रोड पे आ जाए तो भी मेरी फीलिंग्स में एक रत्ती का भी फर्क नहीं आएगा। यहाँ मामला सेट कर दीजिए, शादी में कपड़े दिलवाऊंगा। तू शादी में कपड़े दिलवाएगा? तूने मुझे बिचौलिया समझ रखा है क्या? चंटी जी, हाँ मैडम। इससे क्यों बातें कर रहे हो? सेंड हिम आउट, यूजलेस फेलो। हाँ, बोलो और बोलो बोलती अरे तू जाओ। पागल हाँ, हो गया बोलो। क्या? वो गालियां दे रही है। मुझे वही चाहिए। हेलो, जब बादल जोर से गरजते हैं ना तो उसके बाद बारिश ही होती है। तुम ना रुक क्यों गई? और बोलो। ज्यादा स्मार्ट मत बनो। मैग्नेट अगर पास होगा तो बॉन्ड होने से कोई रोक नहीं सकता। नमस्ते। बैठिए। बैठिए बैठिए। फिर मिलेंगे अंकल। उस बात का मतलब बाद में पता चला। हम सोचे थे कि हम शादी नहीं करेंगे, काहे कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। लेकिन पहली बार तुम्हें देख के लगता है तुमसे शादी कर लूं बाबू। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। तुमको एक कहानी सुनाऊं? एक बकरी कसाई के पास जाके कहती है कि मैं बहुत मासूम हूं, मुझे मत मारो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन वो कसाई बहुत ही बेरहम था, उसी वक्त छुरी से उसे खचाक से काट दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है पता है? उस बकरी की भाषा को कसाई नहीं समझा। अगर तुम्हारा किसी से प्यार हुआ तो उसका खून करके तुमसे शादी कर लूंगा। बाय। मुहूर्त निकलवाओ ससुर जी। सासू माँ, अब हम चलता हूँ। बाबू, अब शादी पर ही मिलेंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन उससे ही तेरी शादी होगी। क्यों पापा? उसके डर से इसकी शादी करवाओगे? डर से नहीं कर रहा हूँ, अपनी इच्छा से। इंदु, तुम इसी वक्त अमेरिका चली जाओ, वहाँ कहाँ रहोगी मत बताना। चुप, इधर देख। पापा रुकिए। चाहे कोई चाहे या ना चाहे, ये शादी होकर रहेगी।
अगर और एक पल वहाँ पर रही तो कहीं उससे शादी न करवा दें, इसीलिए मुझे अपने घर से भागना पड़ा और मैं एमडी बनकर तुम लोगों के सामने हूँ। तुम एमडी बनकर आई वो तो ठीक है, पर ये तो बताओ कि असली चेयरमैन की बेटी कहाँ है? यहाँ है। स्मिता ही चेयरमैन जी की बेटी है। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। सॉरी मैडम। बदतमीज कहीं के, ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? आंखों में गंदगी भरी है तेरे, अपनी नजरों को नीचे रखना। रियली आई लाइक यू मैडम। सॉरी मैडम। छी, इसीलिए मैंने इंदु को एमडी बनाया और खुद पीए बन के यहाँ आई। जितना तुमने मेरी कंपनी से लिया था ना, वो सब वापस ले लिया। इंदु यहाँ पर है, ये बात रवि यादव को नहीं पता। तो फिर से जो लोग लेकर गए थे वो लोग? वो इंदु के पापा के भेजे हुए लोग थे। सोचा जब तक इसका पासपोर्ट नहीं मिल जाता ये यहाँ सेफ रहेगी, लेकिन उन्हें पता लग गया। तुम्हारे इतना मजबूर करने पर भी मैंने तुम्हें अवॉइड किया। मैं तुम्हारी फीलिंग समझती थी पर जाहिर नहीं की। तुमने मुझे वाइफ का नाटक करने को कहा तो गुस्से में एक्टिंग की कि कहीं रवि यादव की वजह से तुम मुसीबत में ना पड़ जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू कल्याण। आई लव यू बाबू। भाई इसे कहाँ फिट करूं? पीए कुमार राज को बुलाओ। हाँ राव साहब, हम जानते हैं कि हम औरत लोग के लिए और पॉलिटिशियंस के लिए कितना फायदेमंद हो। हमरे जैसन एक्सपीरियंस को अपने पास रखोगे तो खुदे लाइफ में ऊपर जाओगे, इसमें कोनो शक नहीं। लेकिन हमरे जैसन छोटा पौधा को बड़ा वृक्ष बनाने में रवि यादव की फैमिली का हाथ है सर। और अब फल आप खाना चाहते हो सर, ये तो गलत है। आपको डबल सैलरी दूंगा, 2 BHK वाला फ्लैट दूंगा। ऑफर नहीं चाहिए सर, हमको हमारे काम की बस इज्जत चाहिए। इस घर के किचन से हमको जो भी चाहिए हम उठाकर खा लेते हैं सर, जानते हैं। चाहो तो 1 लाख और दे दूंगा। आपको हमारी बात समझ में नहीं आ रहा का? अरे आप कुछ भी ऑफर दोगे लेकिन हम रिश्ता को तोड़ नहीं सकते, नहीं तोड़ सकते। अरे बाप रे, इसे यहाँ किसने रख दिया? ससुर का नाती आंख से दिखता नहीं है का? गाली काहे दे रहे हैं? ये गलत है सर। अरे हमने आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर ठुकरा दिया। अरे रुक जाइए, 3 वक्त के खाना के अलावा हमने 1 रुपया भी नहीं खाया है। हमारी लॉयल्टी को आप ये रॉयल्टी दे रहे हैं? हमारे बिना आप असेंबली में कदम भी नहीं रख सकते। डरा रहा है हमको। अरे निकल बाहर। अरे बाप रे, हम इसी वक्त तुझे नौकरी से निकालता हूँ। आउट। अरे गुस्सा में कोनो फैसला मत लीजिए, हमरे जैसन भरोसा वाला पीए आपको नहीं मिलेगा। मैं हूँ सर, झिंगा बाबू सर। BA मैकेनिकल, AMA इलेक्ट्रिकल, MIA केमिकल, DPM, BPM, DMM, PGDCA टेलीफोकस ऑटोकैड। बस बस, आज से तू हमरा पीए है। सैलरी 50,000। सर मैं कुछ और करने आया था लेकिन मुझे आपकी सेवा का मौका मिल गया सर। काहे रे? पढ़ाई की थी या चढ़ाई की थी? कुछ भी समझ ले। अरे बाबा, टैरिफ बदला हो या नेटवर्क बदला हो, लेकिन 4 साल से आपका ही वॉलपेपर मेंटेन कर रहा हूँ। आज तक अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। भले ही हम भीख मांग कर खा लूं, लेकिन इससे वो लड़की नहीं मिलनी चाहिए। अरे कहाँ जा रहे हो? अब मुझे मेरा प्यार मिल गया है तो तुम लोगों को अलविदा कहने आया। अच्छा तुम दोनों? यस। क्या बात है। कर लो। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं MLA कैसे बन सकता हूँ? अभी के अभी रवि यादव से राजीनामा दिलवाना, बाय इलेक्शन करवाना और उससे जीत पाना इम्पॉसिबल। उससे मुझे कोई मतलब नहीं। देखो, अगर तुम MLA बनोगे तो तुम्हारी शादी करवाऊंगा, वरना उससे शादी करवा दूंगा। वो बुरा इंसान है, अच्छा है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। MLA है, इतना काफी है। शादी की तारीख फिक्स है, दूल्हा MLA होगा। वो तुम होगे या वो होगा, ये तुम डिसाइड कर लो। क्या हुआ बेटी, देख लिया तुम्हारे प्यार में कितनी ताकत है। रवि यादव का नाम सुनते ही कैसे वो तुम्हें छोड़कर चला गया। ये है पॉलिटिक्स का पावर। हम सुने हैं तू किसी से प्यार करती है। कौन है? कौन है वो?
बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, चेक पोस्ट, हर जगह ढूंढवा रहा हूँ। थोड़े ही देर में उसे यहाँ पर लाकर उसके सामने ही तुझसे शादी करूंगा। ऐसे डरपोक आदमी से तुमने कैसे प्यार कर लिया? हाँ, आप उसे वहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं? वो तो आपके ही घर में आराम से आपका इंतजार कर रहा है सर। वो डरने वालों में से नहीं है, डराने वालों में से है। चलो चलो। तेरी इतनी हिम्मत सीधे यहाँ चला आया? अरे अरे अरे, शांत हो जाओ। देखो, मैं यहाँ किसी को मारने नहीं बल्कि बात करने आया हूँ। शांति से बात करेंगे। थोड़ा गैप दे दो प्लीज प्लीज। हटो। भैया, तुम यहाँ पर? उस दिन तुम्हारी जगह मुझे एमएलए समझ बैठे थे, और एमएलए बनाना भी तो तुम्हारे हाथों में है। व्हाट अ कोइंसिडेंस है। मुद्दे पर आओ। वो क्या है ना भैया, मेरी लव स्टोरी तो आपको पता चल ही गई होगी। अब नागेश्वर जी ने कहा है कि अगर मैं एमएलए बन गया तो वो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर देंगे। अगर आप राजीनामा दे देंगे तो मैं एमएलए बनकर उससे शादी कर लूंगा। इतनी सी बात है। पहले सर को चाय पिलाओ। क्या कहा तूने? मैं राजीनामा दे दूं तो तू एमएलए पद जीत जाएगा बाबू। हाँ भैया, मैं जीत जाऊंगा। तुम्हारा यहाँ खड़ा होने का कोई चांस नहीं है, ना ही साथ देने वाला कोई साथी है। तू कैसे जीतेगा? बस एक बार आप राजीनामा तो दे दीजिए सर। ओए, बकवास बंद कर। दिमाग खराब हो गया है क्या? हमरे राजीनामा देने से तू कैसे जीतेगा? तुमको यहाँ पर 4 वोट भी नहीं मिलेंगे। मेरे लिए आप इतनी सिंपैथी क्यों दिखा रहे हैं? जीतना ना जीतना तो मेरी किस्मत है। वैसे आप कह सकते हैं कि मुझे 4 वोट भी नहीं मिलेंगे, लेकिन असलियत तो मैदान में उतरने के बाद ही पता चलेगी। देखिए किसका फोन है। हाय इंदु। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने समझा दिया है और वो भी सहानुभूति दिखा रहे हैं। अगर मैं प्यार के लिए मैदान में उतर सकता हूँ तो क्या वो प्यार के लिए मैदान छोड़ नहीं सकते? ओके डार्लिंग, बाय बाय। आपके सामने ही भाभी को चुम्मी दे रहा है, आप इससे बात क्या कर रहे हो भाई? कॉलर तो टपका दो इसे। हमेशा बराबरी वालों को मारते हैं, इसको मारेंगे तो अपना स्टेटस नीचे आ जाएगा। सुन, चुपचाप चला जा। राजीनामा दे दो, मैं चला जाऊंगा। तुझे देखकर एक तरफ मुझे गुस्सा आ रहा है, दूसरी तरफ हंसी आ रही है। इससे पहले दिमाग खराब हो, तू चला जा। ओके भैया, अब मैं समझ गया हूँ, मैं चलता हूँ। रुक, क्या समझ गया? छोड़ो ना भैया, मैं समझ गया ना, मैं चलता हूँ। क्या समझ गया? बोल। राजीनामा दोगे तो तुम हार जाओगे। हम हार जाएंगे? अगर राजीनामा देने के बाद तुम लड़ोगे तो तुम हार जाओगे, ये बात तुम जानते हो। और इसी बात का डर है इसे, क्यों? सच कहा ना? मेरे सामने खड़े होकर जीतना तो दूर, मेरे सामने खड़ा होना ही नहीं चाहते, और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। अभी मार डालता हूँ तुझे। अरे मार डालो भैया, तुम्हारा डर भी तो बाहर आना चाहिए ताकि तुम्हारे लोगों को पता चले। बहुत ही सिंपल है भैया, आपके राजीनामा करने से मैं जीत गया तो इंदु से मेरी शादी हो जाएगी। हार गया तो मैं खुद इंदु की शादी इनसे करवा दूंगा। हाँ, इसका कहना तो ठीक है सर। मैडम जी को आप पसंद नहीं थे, इसलिए वो घर से भाग गई थी। कहीं शादी के बाद इसके साथ भाग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उस बेइज्जती से बचने के लिए इसकी बात मान लीजिए। अगर आप राजीनामा देकर इलेक्शन में जीत गए तो मैडम की नजरों में हीरो बन जाएंगे। उसके बाद आप देखिएगा सर, इसका पत्ता खुद ही कट जाएगा। हम राजीनामा दे रहा हूँ तुमको जिताने के लिए नहीं, तुम्हारी सोच गलत है ये साबित करने के लिए। वाह, थैंक्स भैया, तुम इतनी आसानी से मान जाओगे ये मैंने सोचा नहीं था। इसलिए एक सेल्फी हो जाए, एक ऑटोग्राफ। थैंक्स भैया। चाय आने से पहले ही राजीनामा करवा गया, मतलब ये तो ब्रेकिंग न्यूज है।